हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान की पाठशाला पर। बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जो कल हुआ था उसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे कि सर नंबर क्या होता है और नंबर के सिस्टम क्या हुआ था, और क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझे थे। ये देखिए, ये लेक्चर नंबर 2 है। जो भी बच्चे अगर लेट ज्वाइन किए हैं, जो लेक्चर फर्स्ट नहीं देख पाए हैं, वो लेक्चर फर्स्ट जाकर देखें, तो अभी इस लेक्चर में उनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सर हम क्या पढ़ रहे थे कल, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़े थे कि नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, और नेचुरल नंबर के सब टाइप्स बताए थे। जैसे प्राइम नंबर बताए थे, कंपोजिट नंबर बताए थे, को प्राइम नंबर बताए थे, और आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर, और तो एक क्वेश्चन भी बनवाया था जो एनटीएससी और ओलंपियाड में बहुत बार पूछा गया है कि हाउ टू चेक अ नंबर प्राइम और नॉट। कैसे चेक करें कि कोई नंबर जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग पढ़े थे होल नंबर, उसको बहुत अच्छे से आप सभी लोग भी जानते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ रहे थे इंटीजर। इंटीजर के आधा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और आधा उसके कुछ टाइप्स बाकी है। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं बाबू, फिर से एक बार इंटीजर लिख लीजिए। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप लोगों को बताए थे कि आई और जेड दोनों से डिनोट किया जाता है, लेकिन उस लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ बताया थे कि आई से ही क्यों डिनोट किया जाता है, और आप लोगों को होमवर्क दिए थे कि जेड से क्यों डिनोट किया जाता है। आप लोगों को हम बोले थे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ के आना है। तो इंटीजर में को जेड से इसलिए डिनोट किया जाता है बच्चों, क्योंकि इंटीजर्स जो वर्ड है, ये जेड जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है जहेलन। जहेलन मीन्स टोटल, दैट मीन्स ऑल। तो चलिए लेट्स अपने आज के क्लास स्टार्ट करते हुए आप चलो पहले समझते रहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। आप लोगों को हम बताए थे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो और प्लस नेचुरल नंबर। कैसा नंबर सर? तो नेचुरल नंबर, ये तीनों के ग्रुप मिलाकर क्या बना देता है? इंटीजर्स बना देता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो देखिए इंटीजर्स में ऐसे लिखे थे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड है, यही इंटीजर्स को ही मेन समझना है आप लोगों को। इधर जब आइएगा लेफ्ट साइड में, जीरो से इधर लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट आना है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग निगेटिव इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। सर इसको क्या बोलेंगे? जीरो के बाद वाला को बाबू इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, इसका नाम दे दिया जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो सर जीरो क्या है? तो लिख लीजिएगा बच्चों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब इसके, तो सर जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है, इसीलिए बोल दिया गया कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। आई होप आप लोग जीरो के बारे में भी समझ चुके होंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो सर हम लोग को बताते थे कि जीरो क्या है बाबू? नहीं पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए इसको लिख दिया जाता है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जैसे देखिए नेगेटिव इंटीजर को आई लिख देते हैं और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? तो आई लिख देते हैं और प्लस लिख देते हैं। ऐसे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को भी डिनोट करते हैं। अब एक बात आता है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, नॉन
निगेटिव इंटीजर। बाबू देखिए नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉन निगेटिव का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं हो उसी को क्या बोला जाएगा सर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो बताइए जीरो क्या निगेटिव इंटीजर है, तो नहीं सर। तो जीरो और इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जीरो में क्या इंक्लूड कर दीजिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं हो। तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि सर किसका बात कर रहे हैं। देखिए नॉन नेगेटिव में जीरो को इंक्लूड किए थे, तो नॉन पॉजिटिव में भी किसको इंक्लूड करेंगे, जीरो को। तो डॉट 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 -3 -2 -1 और जीरो। यही आप लोग का ये 4 टाइप्स होता है किसके, इंटीजर्स के, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर को i के ऊपर माइनस लगा देंगे, उससे डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को i के ऊपर प्लस लगा देंगे, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। जीरो के आप लोग जान गए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो नहीं तो नेगेटिव हो सकता है नहीं पॉजिटिव हो सकता है। अब देखिए बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर, सर नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव के बाबू कहने का मतलब एक ही है कि वैसे नंबर जो नेगेटिव नहीं हो। तो देखो यहाँ पर कौन से नंबर, जीरो क्या नेगेटिव है, तो जीरो में इंक्लूड कर लेते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, तो इसमें सब नेगेटिव वाला को इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इंटीजर समझ में आया हुआ होगा। जो भी बच्चे को इंटीजर समझ में आया है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए नोट कीजिए लोग। आई होप आप लोगों को इंटीजर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखिए अब कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखवाते हैं, आप लोग बताना ट्रू फॉल्स में। ऑल नेचुरल नंबर, all natural numbers, all natural numbers are integers। Second, all whole numbers are integers। देखिए बच्चों जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको दिखाई देते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। किस में आते हैं बाबू, इंटीजर्स में आते हैं। आई होप ये भी आप लोग ये सब आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में दे देगा ट्रू फॉल्स में कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आपको यस करके आना है। यही आपसे रिवर्स पूछ दे कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट को समझिए, लिखा है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस ऑल नेचुरल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, और इसका रिवर्स पूछे तो फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और देखिए बच्चों क्लास 9th में हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है या क्लास 8 में भी पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। किस नंबर के बारे में सर, रेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए अपने अपने सभी कॉपी में, रेशनल नंबर्स। देखिए पहले रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल क्यू से। ये रेशनल नंबर को डिनोट किए, ठीक है सर। ये रेशनल नंबर क्या होता है आप भी पढ़े होंगे 8 क्लास में, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। लेकिन बात एक बात हमें सर समझ में नहीं आती है कि जब फ्रैक्शन बनाया गया था
तो रेशनल नंबर की क्यों नीड पड़ी? आखिर क्यों हम रेशनल नंबर को स्टडी करते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन आता ही है हमें? तो देखिए बाबू, ये जो रेशनल नंबर है ये कोई भी नंबर को दिखाएगा, जैसे कोई निगेटिव नंबर को भी रेशनल नंबर दिखाई देगा, लेकिन जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हुआ था। क्या करने में प्रॉब्लम हुआ था? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर निगेटिव इंटीजर्स आ जाते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए रेशनल नंबर की वहां पर क्या पड़ी? नीड पड़ी, जरूरत पड़ी रेशनल नंबर बनाने की। इसीलिए हमारे मैथमेटिशियन ने क्या बनाया? रेशनल नंबर को बनाया। चलिए अब देखते हैं रेशनल नंबर। आप सभी लोगों को डेफिनेशन याद है, लेकिन फिर भी हम लिखवा देते हैं। द नंबर in the form of P by Q. The number in the form of P by Q and P and Q are integers and Q not equal to 0. चलिए देखिए अब रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी नंबर को जब आप P बाई Q के फॉर्म में लिख दीजिए, और P और Q क्या होना चाहिए? P एंड Q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए बाबू? इंटीजर्स होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए अब कुछ इसके एग्जांपल्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सर ये आप बताइए 3/2 रेशनल नंबर है। तो देखिए बाबू आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जब आप डिनोमिनेटर में 0 देखिएगा तो अभी वो रेशनल नंबर नहीं होगा, अदरवाइज कहीं पर भी क्या होगा? रेशनल नंबर। एक कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल बच्चों को मिल जाता है 0। अरे भाई इसके नीचे भी क्या लगेगा? 1 लगेगा, ठीक है ना। इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1 हो गया। तो सर Q तो 0 नहीं हुआ, दैट मींस ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर -3/5 4/8 4 6 डॉट 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 एक्सेट्रा इनफाइनाइट नंबर होता है रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग एग्जांपल को नोट कीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए कुछ हम लोग ट्रू फॉल्स इसमें भी खेल लेते हैं, नहीं? चलिए आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। बताइए ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। यस, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर के नीचे क्या लगा दीजिए बाबू? 1 लगा दीजिए, जिससे वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन बताइएगा लोग। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। मतलब कि जितना दुनिया में नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा और इंटीजर्स होगा, सभी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बट इसके कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। आई होप आप लोग रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जो भी बच्चे को रेशनल नंबर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। चलिए देखिए जब रेशनल नंबर समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए आई होप आप लोग इतना नोट कीजिए। चलिए करिए लो।
आप सभी ने रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स के बारे में नोट कर चुके होंगे, तो चलिए देखिए अब हम लोग का हेडिंग क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए देखिए इसके लिए बाबू तीन मेथड होते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन से सभी मेथड को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। चलिए देखिए मेथड 1 में क्या होता है, मेथड 1 या मेथड फर्स्ट बोलिए। तो देखिए मेथड फर्स्ट में डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, आप लोग अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए डिनोमिनेटर मस्ट बी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है सर, तो 7 and 8 है। क्या क्वेश्चन है, 7 and 8। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो बाबू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो सर 5 रेशनल। अब 5 रेशनल जब भी आप लोगों का है, आप लोगों से जितना रेशनल नंबर पूछे उससे ज्यादा एक, उसमें एक ऐड कर लीजिएगा। उसमें जैसे ही हम एक ऐड करेंगे, 5 में एक ऐड कीजिएगा, 1 ऐड कीजिए, कितना होगा, 6 होगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। चलिए देखते हैं, 7 by 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और ये हो जाएगा 8 by 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ये कितना होगा बाबू, 42/6। ये कितना होगा, 48/6। अब हमें इसके बीच के कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5। तो देखिए 43/6, 44/6, 47/6, 45/6, 46/6 और 47/6। देखिए काउंट कर लीजिए लोग, आप लोग 1 2 3 4 5। आप लोगों को 5 रेशनल नंबर मिल चुके हैं। आई होप आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जितने रेशनल नंबर पूछे उसमें क्या ऐड कर देना, 1 ऐड करके। डिनोमिनेटर सेम हो तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 1 ऊपर नीचे क्या करा देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐड करके उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो जितने रेशनल नंबर चाहिए उतना मिल जाएगा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि दो रेशनल नंबर के बीच कितने नंबर लाई कर सकते हैं, तो सर नॉट डिफाइंड, दैट मींस इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। इसके बीच अभी और नंबर लाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें नेसेसरी कितने की थी, 5 की थी, इसलिए हमने कितना निकाला, 5 निकाला। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए जो भी बच्चों को ये समझ में आया नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं। जब तक आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। चलिए देखिए अब हमें निकालना है फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। आप लोगों को फर्स्ट बात क्या समझाया गया है कि डिनोमिनेटर बाबू मस्ट बी सेम। तो देखिए यहाँ पर 4 and 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लोग क्या नोट कर दीजिएगा, 1। तो ये 1 हो गया। आप लोग को इतना समझ में आया है। अब हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो सर 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना होगा बाबू, तो 9। तो लिखेंगे 4/1 मल्टीप्लाई 9/9। यहाँ पर लिख देंगे 5/1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ये कितना होगा 36/9। ये कितना होगा 45/9। अब इसके बीच के लिख देते हैं। तो देखिए 37/9, 38/9, 39/9, और ये कितना होगा 40/9, और 41/9, 42/9 और 43/9।
9 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और एक लिख लेना है तो 44/9। देखिए 8 रेशनल नंबर क्या हो गए हैं, फाइंड आउट हो गए हैं। जो भी बच्चों को ये कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। अगर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो बच्चे नोट कर लीजिए, और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताएं हमें। चलिए थैंक्स, यू नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 6/5। यहाँ पर भी देख लीजिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। हम जानते हैं आप लोगों को मन में है कि सर डिनोमिनेटर अलग बताइए, वो भी बताया जाएगा। पहले ये सब वाला देख लीजिए, ठीक है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5। यहाँ पर लिखेंगे 4/5, यहाँ पर लिखेंगे 6/5। 5 जब जब हमें कितना निकालना हो 5, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर में 6 से और डिनोमिनेटर में भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से और यहाँ पर भी 6 से। बोलिए 4 6 जब आपको कितना होगा तो 24/30। ये कितना होगा 36/30। अब इसके बीच में देखिए लिख लिया जाए, ये कितना होगा 25/30, 26/30, 27/30, 28/30 और 29/30। ये अभी और चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर होता है दो रेशनल नंबर के बीच, ठीक है। लेकिन हमें नेसेसरी कितने की है, 5 रेशनल नंबर के। तो देखिए 1 2 3 4 5। अगर कहीं कहीं हम बुक में देखते हैं ये काटा भी दिया जाता है, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए लोग, तब तक हम आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर न्यूमरेटर वाला तो हमारे बुक में दिया है, आप डिनोमिनेटर डिफरेंट वाला है, आप तो करा ही नहीं रहे। देखिए बाबू, इसीलिए आप लोगों के लिए डिनोमिनेटर डिफरेंट लाए हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेथड था वो ओनली किस पर लागू होता है, तो आप सभी लोग बताते हैं कि किस पर लागू होगा सर, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन सर यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। आप सभी इतना तो तेज हैं ही, इस डिनोमिनेटर को सेम बना दीजिएगा। सर कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम लेकर। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर को क्या बना देते हैं, सेम। तो यहाँ पर 2/3 एंड 3/2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज, बताइए कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 2/3 और यहाँ पर 3/2। अब बताइए 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर वो 6 हो जाए, तो 2 से, और इधर भी कितना से है, तो 3 से। ये कितना होगा 4/6, ये कितना होगा 9/6। अब तो हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना बाबू। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ पर गौर कीजिएगा लोग, 4। तो सर किससे मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 4/6 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, ये 9/6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो जाएगा 20/30। ये भी कितना हो जाएगा 45/30। आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को रिमाइंड करके।
क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो चलिए देखिए, अब हमें सिर्फ मतलब है 20/30 से और 45/30 से। तो देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं 20/30 और इधर 45/30। हमें कितना रेशनल नंबर चाहिए? 4। तो लिख दीजिए 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 4 हो गया ना। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीख चुके होंगे इस मेथड से। अब हम जो करने वाले हैं, अब नेक्स्ट मेथड से रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। कि सर आपने बताया था कि 3 मेथड होते हैं। हाँ बाबू, 3 ही मेथड होते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बाबू, सेकेंड मेथड में भी अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। सर 4 और 5 के बीच रेशनल नंबर निकाल के देखिए। देखिए बाबू, अब यहाँ पर जो मेथड है, मेथड नंबर सेकेंड है। फर्स्ट मेथड को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे फर्स्ट मेथड को ध्यान से समझे से, इसे भी ध्यान से देखते रहिएगा बोर्ड के तरफ। चले देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। ये देखिए बहुत इजी है, सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है ना। जैसे देखिए 4/5 है, 4/5 बोल रहे हैं, 4 एंड 5। अब आपको जब 50 के करीब, मतलब इसमें देखिए 100 के करीब कितना भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है 5। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। ये कितना हो जाएगा? 40/10 और ये 50/10। अब हमें कितना निकालना है? 5। तो लिख दीजिए 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 और 45/10। ये मेथड सबसे इजी है। ठीक है ना। वैसा ही है, लेकिन इसमें कोई भी निकालना होगा, जैसे 100 निकालना है, 1000, मान लीजिए 100 निकालना है, तो 4 और 5 के बीच 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बीच में तो लाई कर ही जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सभी? तो चलिए देखिए, अगर समझ रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। अब हम मेथड थर्ड पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये मेथड 1 नहीं, ये मेथड 1 हो चुका है हम लोग का। ये मेथड 2 है बाबू। चलिए नोट कर लीजिए तो आप लोग। चलिए बाबू, अब मेथड नंबर 3 को सीखते हैं। हम लोग 2 मेथड कर चुके हैं रेशनल नंबर फाइंड आउट के। चलिए देखिए मेथड 3। मेथड 3 बहुत इजी है। इजी का मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए एवरेज मेथड, जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा उनके लिए बहुत इजी है। चलिए देखिए एवरेज मेथड में क्या होता है। कोई भी दो नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसे a+b/2 कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? a+b/2। सर समझ में नहीं आया तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि 4 एंड 5 के बीच रेशनल नंबर क्या कीजिए? फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 4 + 5/2 तो कितना हो जाएगा? 9/2। अगर आप लोगों को नेक्स्ट निकालना होगा तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको। 5 + 9/2 /2। अगर और निकालना है तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 4 + 9/2 /2। तो ऐसे ही एवरेज मेथड से आप लोगों का रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को 3 के 3 मेथड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब
करते रहिए आपके अपने चैनल विज्ञान की पाठशाला बाय शुभम सर को, क्योंकि आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ऐसे वीडियो देखिए, लाइन बाय लाइन आपको हर एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, पहले तो थ्योरी देखिए, यूट्यूब पर कोई ऐसा थ्योरी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता है, हम आप लोगों को लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।